हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM निकालना सीखने वाले हैं। तो जिन्हें भी अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM निकालने में समस्या होती है, दिक्कत होती है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। और आप इस पूरे वीडियो के साथ बने रहिए। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल बनाने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM बनाना। तो दोस्तों, हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM बनाने वाले हैं। तो हमारे पास पहला सवाल जो है उसमें 12, 15 और 21 का HCF LCM हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हमको 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। अभाज्य गुणनखंड जो बेसिकली क्या होता है, इसमें अभाज्य संख्याओं से इसको यहाँ डिवाइड किया जाता है बारी बारी से। अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ऐसे करके। वैसी संख्याएं जो या तो 1 से विभाजित होती है या खुद से विभाजित होती है, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, ऐसी संख्याओं को ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। ये किसी के पहाड़े में नहीं आती है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या से इसको भाग लगाना होता है। जैसे कि 12 को अगर हम भाग लगाएंगे तो 2 से 6 आएगा, 2 से 3 और 3 से लगाएं तो 1। तो इस प्रकार हमारा जो है 12 का अभाज्य गुणनखंड बन गया। फिर 15 का हमको बनाना है। अब 15 जो है 2 से लगने वाला तो है नहीं, तो इसको पहले 3 से लगाएंगे तो 5 और 5 से लगाएं तो 1। इस प्रकार 15 का भी हमारा अभाज्य गुणनखंड बन गया। अब 21 को लगाएंगे। 21 को भी 3 से पहले लगा सकते हैं। 3 से अगर हम 21 को लगाते हैं तो 7 आता है और 7 से लगाते हैं तो 1 आता है। तो इस प्रकार हमारा 21 का भी अभाज्य गुणनखंड बन गया। अब हमको क्या करना है, बारी बारी से जो हम गुणनखंड तोड़े हैं, जैसे कि सबसे पहले 12 जो है, 12 का जो गुणनखंड तोड़े हैं इसको यहाँ पे लिख लेना है। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो लिख देंगे 2 का पावर 2 गुने 3 कितनी बार है, 3 है 1 बार, तो 3 का पावर आप मन है तो 1 लिख दीजिए, नहीं भी लिख सकते हैं। फिर 15 है, 15 को भी यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। 15 में क्या क्या आया है, 3 1 बार आया है और 5 1 बार आया है। फिर उसी प्रकार 21 जो है, 21 इसको भी हम लिख देंगे, 3 1 बार आया है और 7 1 बार आया है, ठीक। अब आप देखिए HCF अगर हमको निकालना हो, गौर कीजिएगा, अगर HCF यानी कि मौसा निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं। मौसा अगर निकालना हो किसका, 12, 15 और जो है 21 का, अगर HCF निकालना है तो क्या करेंगे। HCF निकालते समय हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि हमको वो संख्या लेना है जो तीनों में हो, जो तीनों में आया हो। अब आप देखिए कि 2 इसमें आया है, लेकिन क्या इस दोनों में आया है, नहीं आया है। 5 इसमें आया है, क्या बाकी दोनों में आया है, नहीं आया है। 7 इस थर्ड वाले में आया है, लेकिन क्या बाकी 2 में आया है, नहीं आया है। एक ही मात्र 3 ऐसा है जो तीनों में आया है, इसमें भी है 3, इसमें भी है 3, इसमें भी है 3। और HCF में ये भी ध्यान रखते हैं कि सबसे छोटा पावर वाला लेते हैं, सबसे छोटा पावर। तो आप यहाँ पे गौर कीजिए कि 3 का सबसे छोटा पावर क्या है, तो सब जगह 3 का पावर 1 ही है, यानी कि हमारा फाइनल आंसर जो HCF है वो 3 है। 3 का पावर 1 क्या मतलब क्या होता है, 3। वहीं पे LCM निकालते समय हम क्या करते हैं, उसको भी आप गौर से देखिए। LCM निकाल रहे हैं किसका, 12 का, 15 का और 21 का। 12, 15 और 21 का हम LCM अगर निकालते हैं तो हमको वो सब संख्या लेना होता है जो सब में 1 बार भी आया हो कम से कम। जैसे 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे और 7 भी लेंगे, ठीक है। 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, 7 भी लेंगे, ठीक। और सबका सबसे बड़ा पावर लेना है। जैसे 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है।
3 कितनी बार आया है ज़्यादा से ज़्यादा? तो एक ही बार आया है। 5 ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार आया है और 7 भी ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार आया है। इसका मतलब 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 7 3 21 में अगर हम 20 से गुना करते हैं तो 420 यहाँ पे हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM निकालना कितना आसान है। HCF निकालते समय हम ध्यान देते हैं कि वही संख्या लें जो सभी में आया हो, जो सब में आया हो वही संख्या लेते हैं और सबसे छोटा पावर वाला। LCM निकालते समय हम सभी संख्याओं को शामिल करते हैं जो एक बार भी आया हो या ज़्यादा से ज़्यादा बार आया हो और सबसे ज़्यादा पावर वाला लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप HCF LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना सीख गए। आप इस विधि से और भी बहुत सारे सवाल बना सकते हैं।